उसी रात खाने के समय करीम भाई का फ़ोन आता है। बड़े उत्सुकता के साथ जानने की कोशिश करता है कि उसने जो इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट का क्या परिणाम आता है। करीम भाई भी बड़े सियाने निकले, गोल गोल उसे घुमाने लगे और फिर अंतोगत्वा रमन की बेचैनी करीम भाई समाप्त करते हैं और रिजल्ट की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों, भिखना पहाड़ी अध्याय 1 के भाग 6 में अब तक आपने जाना कि रमन करीम भाई से विदा लेकर के वह गांव के लिए निकल पड़ता है और सुबह होते ही रमन अपने गांव पहुंचता है। हाथ में उसके पट्टी बंधे हुए हैं। माँ उसे देख करके व्याकुल हो जाती है और खुद ही बड़बड़ाती है। बाबूजी के पास जाकर के रमन बैठता है, उनका प्रणाम करता है। बाबूजी ये कहते हैं कि रमा का अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है, तुम ज़रा गया जाओ और जा कर के रमा का हाल चाल ले करके आओ। रमन टालने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूजी की व्याकुलता जो है वह बढ़ती जाती है। अंतोगत्वा रमन को गया के लिए निकलना पड़ता है। ये अलग बात है कि कुछ ही दूर जाने के बाद पुनः वापस लौटता है। बाबूजी गुस्से में उससे पूछते हैं कि तुम को जाना नहीं था तो फिर तुम निकला ही क्यों था। और फिर लौटने की पूरी बात रमन बाबूजी को बताता है और रमन रमा की फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। रमन अब घर पे अपना समय व्यतीत करने लगता है। अचानक एक दिन पिताजी की तबीयत खराब होती है और वो उनके बेहतर चिकित्सा के लिए वो शहर की तरफ जाता है। शहर से जब बाबूजी को लेकर के लौटता है तो रमा की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। रमा के चारों तरफ से गांव की सभी महिलाएं घेर रखी हैं। रमन समझ नहीं पाता है और वह एक नन्हे बालक की तरह रमा से मिलता है। रमा रमन के साथ अपना समय व्यतीत करती है। उसी रात खाने के समय करीम भाई का फ़ोन आता है। बड़े उत्सुकता के साथ रमा ने जानने की कोशिश करता है कि उसने जो इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट का क्या परिणाम आता है। करीम भाई भी बड़े सियाने निकले, गोल गोल उसे घुमाने लगे। रमा मन ही मन इस बात को महसूस करने लगी और फिर अंतोगत्वा रमन की बेचैनी करीम भाई समाप्त करते हैं और रिजल्ट की घोषणा करते हैं कि आयोग ने तुम्हें प्रथम अंक दे करके टॉप 10 के रैंक में 1 स्थान दे करके तुम्हें एक कामयाब अफसर का खिताब दिया है। और अब भाग 7 में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं। आगे बढ़ पति की पेशानी चूम ली, रमन बेला का हाथ पकड़ सिसकने लगा। मतवाली रात एक बार फिर आंसुओं के सैलाब में डूबने लगी। बेला ने देखा कि आंसुओं से तरबतर पति के चेहरे पर गजब की रोशनी थी। उफ, गजब की मुंह दिखाई दे दी पति ने। सिसकियां जब कमरे के बाहर गई तो भाभी जाग गई। खिड़की से झांका, अंदर का नजारा डर पैदा कर रहा था।
जब रहा न गया तो दरवाज़ा खटखटाई, दोनों खुद में लौटे। बहू ने दरवाज़ा खोला। भाभी ने देखा कि भोजन जस का तस पड़ा था। दोनों अभी भी सिसक रहे थे। आंसू पोंछ बेला बोली, आइए भाभी। फिर उसने रमन की बड़ी कामयाबी को धीरे से बता दिया। भाभी खिलखिलाकर हंसी। फिर उसने दोनों के मोबाइल उठा लिए। दरवाजे को बंद करते हुए बोली, देवरानी, मेरा देवर तो भोला भाला है, तू समझदार है। अब 24 घंटे बिजली रहने का मतलब यह थोड़े है कि सगरी रात जलाई जाए। और उसने बाहर से ही स्विच ऑफ कर दिया। घूप अंधेरा छा गया। अंदर ठहाके गूंज उठे। अपने कमरे में पहुंच भाभी फोन रख ही रही थी कि बेला के मोबाइल पर एक कॉल आ गई। मैं गया से गरिमा बोल रही हूँ। भाभी बड़े प्यार से बोली, इस रूट की सभी लाइनें फिलवक्त व्यस्त है। उधर गरिमा के ठहाके गूंज उठे। आज की रात ऐसे गुजर गई जैसे सुपरफास्ट हल्के हाल्ट को ठेंगा दिखा सर्र से निकल जाती हैं। भोर होते ही मैया, भाभी, बेला और रमन बाबूजी को घेर लिए। बेला ने आगे बढ़कर बाबूजी के पांव छुए। बाबूजी आशीष देते हुए बोले, बहू, अब इसको इतना जल्दी कहीं न जाने देना। तब चला गया था ना, तब बहुते अखड़ा था। बेला बोली, बाबूजी, इनको तो जाना ही होगा। कहाँ भेजोगी बहू? ये बुढ़बक कहाँ जाएगा, क्या करेगा? मैया से रहा न गया। झमक के बोली, बुढ़बक ई नहीं, बुढ़बक आप हो। मेरा लाल तो चैंपियन निकला। समाचार सुन बाबूजी उछल पड़े। बेटे को खींच गले लगा लिया। आज चाह कर भी बाबूजी आंसू न छुपा सके। फिर कूद कर खड़े हुए और गांव की तरफ भागे। मैया बोली, अरे लंगड़ गोड़ लिए बिना लाठी के कहाँ चल दिए? बाबूजी बिना मुड़े बोले, उन नेमिया को खबर करना है। जरूरी है ना, सगरी इंतजाम तो वह करेगा। भारी भोज होगा आज, बाकी बिना जोड़ा पियरी लिए नेमिया नहीं मानेगा। सबने देखा कि जा रहे बाबूजी के पैर आज धरती पर नहीं पड़ रहे थे। उनमें गजब की फुर्ती आ गई थी। तो दोस्तों, ये रहा भिखना पहाड़ी अध्याय 1 जो आज समाप्त हुआ। अब अगले सप्ताह से भिखना पहाड़ी के अध्याय 2 आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। उसके पहले कि इस भिखना पहाड़ी पुस्तक पर जिन विद्वानों का समीक्षा आया हुआ है, मैं चाहूँगा कि 1-2 रोज में उन विद्वानों के समीक्षा से आपको अवगत कराएं और उनको हम दिल की गहराइयों से महान शख्सियत और इस कथा संग्रह के लेखक श्री रमेश चंद्रा सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और उन विभूतियों को भी सर के द्वारा या सर के तरफ से उन लोगों को भी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। तो पुनः आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबों ने अब तक भिखना पहाड़ी अध्याय 1 के पूरी पाठ को आपने सुना, अपनी समीक्षाएं भी आपने दी और हमारे चैनल रूपाले पर्दे को आप सबों ने मोनेटाइज के लिए आप सबों ने अपना योगदान दिया। आशा है कि आगे भी भिखना पहाड़ी के सभी कहानियाँ आप सबों को पसंद आएगी। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग सदैव बना रहे, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। और तब तक के लिए
आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी के अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।